1.6 क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेज क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रो एंड क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक यहाँ पे स्क्वायर बना लीजिए, ABCD स्क्वायर, A B C और D, एक स्क्वायर बना लिए। A पर कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम है, इस पर नेट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम। B पे कितना चार्ज है? QB दिया है -5 माइक्रोकूलम और C पर कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम। अच्छा, और D पर कितना चार्ज है? तो D पर चार्ज है कितना, यानी सब पर चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज। QD कितना है? -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इसका भुजा का लेंथ कितना है भाई? इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, आवश्यकता जब पड़ेगा तो। फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पे अगर हम 1 माइक्रोकूलम का आवेश रख रहे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? तो देखिए इसका सेंटर कहाँ होगा? जो डायगोनल है इसी का कटिंग पॉइंट होगा, यही हमारा सेंटर होगा, ठीक है। नहीं बुझा हुआ पूछिएगा, नहीं वीडियो चल रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है और इस पर नेट फोर्स कितना होगा, यही हमको बताना है। नेट फोर्स कितना होगा, इसको हम O मान लिए, O मान लिए, इस सेंटर को O मान लिए। अब देखिए E प्लस में है 1 माइक्रोकूलम और E 2 माइक्रोकूलम है, तो इस सेंटर पर E बल लगाएगा, लगाएगा कि नहीं? तो पहले C के द्वारा इस पर कितना बल लगेगा ये सोचिए। C के द्वारा इस पर, E भी पॉजिटिव है, E भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इसको E रिपेल करेगा और इसको E रिपेल करेगा। तो एक चीज क्लियर हो गया कि C के कारण इस पर जो बल लगेगा उसको हम कह देते हैं F। 0 पे बल लग रहा है C के द्वारा, ऐसे रिपेल करेगा। खूब ध्यान से समझिएगा, E भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है, और E भी पॉजिटिव है 2 माइक्रोकूलम। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नहीं बताओ? तो इस O पर जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखे हैं उसको ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा। अच्छा, इधर से भी तो धक्का लगेगा, इधर से भी तो धक्का लगेगा, ये भी तो +2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ बैठा है, ये 1 माइक्रोकूलम का है, ये इस पर बल लगाएगा। तो ई बल को हम कह दिए कि O पर ही बल लग रहा है, और किसके द्वारा लग रहा है? A के द्वारा लग रहा है, ऐसे लगेगा। खूब बढ़िया से बताइएगा, समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? क्योंकि समझने वाला सवाल है, समझने वाला है। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, कभी कभी नेटवर्क का इशू होगा, लेकिन देखिए गौर बढ़िया से बुझाएगा। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है, 1 माइक्रोकूलम अगर इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, E इसको धक्का देगा कि नहीं? पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स कार्य करता है, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा और वो भी रिपल्सिव लगेगा। फिर इसके कारण इस पर फिर रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा, इसके कारण इस पर फिर रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। रितेश कुमार बुझाया कि? रितेश कह रहे हैं सर एक बार और बताइए। ठीक है, एक बार और बता रहे हैं, 1 मिनट देखिए, एक बार और बता दे रहे हैं, इस फिगर को एक बार और हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है सेंटर पे, सेंटर को हम O मान लिए। ABCD पर जो आवेश है E भी दिया हुआ है, तब देख के लिख दिए हैं। अब क्या करना है कि यहाँ 1 माइक्रोकूलम है और यहाँ 2 माइक्रोकूलम है,
ये 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। आप जानते हो कि पॉजिटिव और पॉजिटिव पे जो फोर्स होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। यानी यह इसको धक्का देगा, इधर फोर्स लगाएगा, ई जो है इसको धक्का देगा, यानी फोर्स रिपल्सिव, खींचेगा नहीं, धकेलेगा। तो ऐसे इस फोर्स का नाम हम दे दिए एफ। इस पर लग रहा है, ओ पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, सी के द्वारा लग रहा है, ऐसे बना दिए। ठीक है, अब सुनिए, फिर 1 माइक्रोकूलम पर इसके कारण भी तो फोर्स लगेगा। ई फोर्स कितना लगेगा, तो इसको हम कह दिए एफ, ओ पे लग रहा है और ए के कारण लग रहा है। ठीक है, ये दोनों इक्वल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों बराबर फोर्स लगेगा, यानी इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसके कारण। खैर उस पर हम चर्चा करेंगे, अभी पहले ई वाला पर भी सोच लीजिए, डायगोनल पे भी। यहाँ -5 माइक्रोकूलम भाई, 1 माइक्रोकूलम है, तो ई इसको खींचेगा, इसको ई वाला खींचेगा अपने तरफ। इस पर कितना फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, चूंकि पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ई इसको खींचेगा अपने तरफ। तो यहाँ से जो फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा एफ, ऊपर बी के द्वारा, इधर लगा। और यहाँ से भी पॉजिटिव 1 माइक्रोकूलम है और निगेटिव -5 माइक्रोकूलम है, ये दोनों के बीच अट्रैक्शन कार्य करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ई इसको ई खींचेगा अपने तरफ। हमको ओ पर फोर्स, नेट फोर्स बताना है। इस पे फोर्स लगा, इस पे फोर्स लगा ओ पर, इसके द्वारा, डी के द्वारा, ई ऐसे हो गया। ठीक है, चारों डायगोनल का हो गया। अब एक चीज आप देखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों फोर्स इक्वल होगा, क्योंकि चार्जेज भी सेम है और डिस्टेंस भी जैसा इसमें है ना वैसा ही इसमें है। इसमें भी 2 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम के बीच का फोर्स, यहाँ भी 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम के बीच का फोर्स, डिस्टेंस दोनों का सेम है, ये दोनों फोर्स सेम होगा, लेकिन अलग अलग दिशा में है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। तो वेक्टर में दिशा अगर अलग अलग हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओ ए फोर्स जो होगा, अगर बराबर करेंगे ओ सी के, तो एक माइनस हमको लगाना पड़ेगा, एक माइनस हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फोर्स तो सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो कुछ इस टाइप। ठीक है, एफ ओ ए बराबर -एफ ओ सी। इतना बात समझे कि नहीं समझे, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिएगा। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा आगे हम बढ़ा दें, एफ ओ ए प्लस एफ ओ सी बराबर 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब इसके लिए हम बात कर लेते हैं, इसके लिए बात कर लेते हैं, ई भी अपोजिट है, ई भी क्या है, अपोजिट है। देखो दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, लेकिन दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगेन एफ ओ बी और ओ डी दोनों बराबर है, एफ ओ बी बराबर -एफ ओ डी। दोनों का डायरेक्शन देखो, इसका ऊपर की तरफ है और इसका इस नीचे की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो वेक्टर में माइनस लगा के इक्वल हम कर सकते हैं। इसको इधर जोड़ दीजिए, एफ ओ बी प्लस एफ ओ डी बराबर कितना हो गया, 0 वेक्टर। अब सुपरपोजिशन थ्योरम से आप जानते हो कि किसी पॉइंट पे नेट फोर्स कितना कार्य करेगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से, फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम से आप क्या मालूम है, हिंदी भी लिख दे रहे हैं हम, अध्यारोपण के सिद्धांत से। सुपरपोजिशन थ्योरम देखना, हम थ्योरी में आपको अध्यारोपण के सिद्धांत से नेट फोर्स अगर हम बात करेंगे किस पर, ओ पर की नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स एट ओ पर, तो क्या हो जाएगा, ओ पर फोर्स ए के द्वारा प्लस ओ पर फोर्स बी के द्वारा प्लस ओ पर फोर्स सी के द्वारा प्लस ओ पर फोर्स डी के द्वारा।
अब देखिए बहादुर, ओ ए और ओ सी मिलके 0 है। ओ ए और ओ सी को आप एक साथ कर दीजिए, एफ ओ एफ ओ सी एक साथ की, प्लस एफ ओ बी एफ ओ डी एक साथ की। इसका मान कितना दिया है? दोनों का मान ध्यान से देखिए, दोनों का मान कितना दिया है? दोनों का मान 0 है, तो यहाँ 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर यानी 0 वेक्टर हो गया। इसलिए नेट फोर्स अगर मैग्नीट्यूड में पूछें तो खाली 0 हो जाएगा, यानी इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलिए, समझ गए जी? चलिए रितेश, बहुत बहुत शुक्रिया। रितेश का कमेंट है कि सर आप टोटल डाउट हमारा क्लियर कर देते हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद चला। इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये बात समझ में आ गया? दिक्कत है इसमें? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि है वीडियो लेक्चर, तो आप इसको दोबारा भी अपना से खुद देख सकते हो। ओके, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी इस पर यहाँ पे जो बताए कि नेट इस पे जो फोर्स होगा वो पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि कहीं भी बल